तो देखिए यहाँ पर कथन करते हैं कौन सा, जी 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 बंद कर दिया, कि भेद विपदेशाचा प्रसंग चल रहा है तैतृय उपनिषद के आनंदमय शब्द को लेकर के। जो आनंदमय कोश होता है वह तो जो मोद प्रमोद आमोद इसको लेकर के होता है, वह तो वृत्ति के द्वारा जो आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंदमय कोश कहलाता है। जो वृत्ति के बिना भी आनंद की प्राप्ति होती है, वृत्ति के बिना भी आनंद की प्राप्ति होती है, तो जो बिना वृत्ति के प्राप्त होता है वो भी आनंदमय कोश कहलाता है, किंतु अंतःकरण से युक्त रहता है। कहाँ पर? अंतःकरण से युक्त रहता है। जो अंतःकरण से युक्त नहीं रहता, सुषुप्ति में अंतःकरण से युक्त नहीं रहता है, वो परमात्मा का आनंद कहलाता है। सुषुप्ति में जो आनंद प्राप्त होता है वह सगुण ब्रह्म का आनंद है, परमात्मा के साथ एक ही भूत हो जाते हैं, लेकिन सगुण ब्रह्म कहलाता है। उपाधि है सुषुप्ति अवस्था में, लेकिन जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में जो आनंद प्राप्त होता है, विषय को लेकर के जो आनंद प्राप्त होता है वो विषयानंद कहलाता है। और जो बिना विषय के आनंद की प्राप्ति होती है, जैसे मनोराज्य स्वप्न आदि में, वो आनंद प्रिय मोद प्रमोद आदि को लेकर के आनंदमय कोश कहलाता है। तो वो आत्मा नहीं है, बल्कि सुषुप्ति में गया हुआ जो जीवात्मा है, जीव रूप परमात्मा है, वो आत्मा कहलाता है, क्योंकि वहां पर परमात्मा का ही आनंद है, लेकिन उपाधि से युक्त है वहां पर भी। तो उपाधि से युक्त होने के कारण उसको भी त्याग करना पड़ता है, उपाधि को, तभी निर्विशेष में व्यक्ति पहुंचता है। क्योंकि ईश्वर भी एक उपाधि है। कौन है? ईश्वर भी एक उपाधि है। तो उपाधि को तो त्याग नहीं पड़ता है। जब तक हम उपाधि का त्याग नहीं करेंगे तब तक निर्विशेष परमात्मा को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि निर्विशेष परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है, लक्षित होता है। इसलिए सुषुप्ति में शब्द की गति होती है, लेकिन सुषुप्ति के माध्यम से ही, सुषुप्ति रूप ईश्वर के माध्यम से हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है, निर्विशेष की। इस प्रकार से वर्णन किया। अब पुनः और 18वें सूत्र का पाठ करते हैं। कामाच्चा न अनुमानापेक्षा कामाच्चा नानुमानापेक्षा तो यहाँ पर वर्णन किया कामना किए जाने से। ईश्वर ने कामना की है, एको हम बहुश्यामा स्व कामयता, उसने कामना की थी, तो कामना के कारण कामित्र का श्रवण किए जाने से। अब यहाँ पर प्रकृति को लेकर के, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये कोश जड़ कहलाते हैं। उसी प्रकार से जो जड़ वाला, जो वृत्ति के द्वारा उत्पन्न होने वाला आनंद है, वो भी सामान्य रूप से उसको जगत कोटि में डाल देते हैं, इसलिए वहाँ उसका भी खंडन कर देते हैं। और प्रकृति को लेकर के वर्णन करते हैं कि प्रकृति कैसे जगत का कारण नहीं हो सकती, जड़ जो प्रधान है। अच्छा, क्योंकि विज्ञानमय कोश है तो प्रकृति का ही कार्य है। जैसे सांख्य दर्शन मानते हैं कि सांख्य दर्शन की जो प्रकृति है वो प्रकृति महातत्व को उत्पन्न करती है, और महातत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अब महातत्व महातत्व समष्टि बुद्धि और व्यष्टि बुद्धि, महातत्व को दोनों प्रकार से वर्णन करेंगे, तो एक समष्टि बुद्धि हो जाएगी, एक व्यष्टि बुद्धि हो जाएगी। तो जो बुद्धि हमारी है वो बुद्धि में ही हमको ज्ञान होता है, तो विज्ञानमय कोश कहलाता है। अब उस विज्ञानमय कोश के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, यानी अंतःकरण के माध्यम से ही हमको आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे जो आनंद की प्राप्ति होती है वो विषय को, तो वो भी बुद्धि के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, तो परिच्छिन्न है, तो जड़ वाला ही है। तो ऐसा वो आनंद है, परमात्मा नहीं कहलाता। यद्यपि परमात्मा का ही आनंद है, लेकिन बुद्धि रूप जड़ के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, तो परिच्छिन्न है, इसलिए वो आत्मा नहीं हो सकता। और दूसरा प्रधान जो प्रकृति है वह भी आत्मा नहीं हो सकती। उसी को लेकर कहते हैं कामाच्चा,
यानी कामाचा श्रुति कहती है सो अकामयता, उस परमात्मा ने कामना की थी। तो कामना करने के पश्चात ईक्षण किया, ईक्षण करने के पश्चात फिर सृष्टि करी। तत्सृष्टा तदैवानुप्राविशत, उसने ईक्षण करके पंचभूतों का निर्माण करके फिर उसी में प्रवेश किया। तो कामना का श्रवण होने से न अनुमान अपेक्षा, अनुमान यानी अनुमान के द्वारा जो जानी जाती है, अनुमान के द्वारा कौन जानी जाती है? प्रधान प्रकृति। सांख्य दर्शन वाले अपनी प्रधान प्रकृति को चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं मानते, बल्कि अनुमान का विषय मानते हैं। अनुमान के द्वारा जानी जाती है। क्यों? उसका कार्य हमको देखता है, प्रधान प्रकृति का कार्य हमको देखता है, माया का कार्य देखता है, लेकिन माया नहीं दिखती हमको। माया का हमको कार्य तो दिखता है, लेकिन माया नहीं दिखती। तो माया कैसे दिखेगी? वो तो ईश्वर का विषय बनती है, यानी योगी का विषय बनती है। जो माया है, सांख्य दर्शन की जो प्रकृति है, अथवा वेदांत में भी जो अनिर्वचनीय माया को स्वीकार करते हैं, यदि उसको भी जानना है तो योग क्रिया सिद्ध होने चाहिए। तो योग क्रिया के माध्यम से जानी जाती है, लेकिन वेदांत में उस माया को अनिर्वचनीय स्वीकार करते हैं। जैसे अग्नि में दाहकता नाम की शक्ति है, तो है, दिखती भी, जलाती है तो है, और जब कुंठित हो जाती है, जब सेमंतक मतलब अरे सूर्यकांत मणि चंद्रकांत मणि, अग्नि देखो, अग्नि है, अग्नि जला रही है, अब उसमें कुंठित कैसे करें? तो चंद्रकांत मणि ले आते हैं हम। तो चंद्रकांत जैसी मणि हम अग्नि के पास में रख देते हैं, तो उस अग्नि वह जलाना बंद कर देती है। अब फिर उसी चंद्रकांत मणि को हटा दो तो पुनः जलाना चालू कर देती है। अथवा जैसे चंद्रकांत मणि रख दिया हमने, तो अग्नि ने जलाना बंद कर दिया, फिर पुनः सूर्यकांत मणि ले आए हम, उस मणि के रख देने से पुनः चंद्रकांत मणि का जो प्रभाव था वो कुंठित हो जाता है, पुनः फिर सूर्यकांत मणि के माध्यम से पुनः जलने लगती है, यानी जलाने लगती है। तो उसमें जो दाहकता नाम की शक्ति है, उससे भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, और नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसी के साथ मिली रहती है। दाहकता नाम की शक्ति, उसको पृथक सिद्ध नहीं कर सकते हम, अलग अग्नि से अलग हटा करके बता नहीं सकते दाहकता नाम की शक्ति, क्योंकि अग्नि के साथ ही रहती है, उसी की शक्ति है। उसी प्रकार से माया परमात्मा की शक्ति है, अनिर्वचनीय है, उसके बिना कार्य नहीं होता। तो लेकिन जो प्रधान प्रकृति है, और सांख्य दर्शन की जो प्रधान प्रकृति है, वो उसको स्वतंत्र मानते हैं। जीवात्मा में पुरुष अलग है, वो पुरुष भी बहुत है, और प्रधान प्रकृति अलग है। वह प्रधान प्रकृति कर्ता कहलाती है सांख्य दर्शन के अनुसार। ईक्षण क्रिया वही करती है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रधान प्रकृति ही ईक्षण क्रिया करती है, वही कर्ता कहलाती है। पुरुष तो मात्र उनका भोक्ता कहलाता है, वो भी अंतःकरण से विशिष्ट होकर के। जब तक अंतःकरण से युक्त नहीं होगा तब तक वो भोक्ता भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि लास्ट में सांख्य दर्शन की, जब सांख्य दर्शन में जब कारिका आती है अंतिम में, तो वहां पर जब भोक्ता का वर्णन करते हैं, तो भोक्ता का वर्णन करने पर कहते हैं इंद्रियों के माध्यम से भोग भोगता है, बिना इंद्रियों के वो पुरुष भोक्ता भी नहीं है, ऐसा वहां पर वर्णन किया। जैसे सुसुप्ति में गए, तो सुसुप्ति में आनंद का तो भोग भोग रहा है जीवात्मा, जीव रूप परमात्मा आनंद का भोग तो भोग रहा है, लेकिन इंद्रियों के बिना भोग रहा है। वहां पर इंद्रिय बिल्कुल भी नहीं है सुसुप्ति अवस्था में। इंद्रिय, क्योंकि इंद्रिय तो स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था में, दो ही अवस्था में रहती हैं, सुसुप्ति अवस्था में इंद्रिय नहीं रहती, फिर भी जीवात्मा वहां पर आनंद का उपभोग करता है। तो बिना इंद्रिय के ही भोग भोगता है, बिना अंतःकरण के ही वहां पर भोग भोगता है। लेकिन कैसे भोगता है कि अविद्या के वृत्ति के लेकर के जानकारी हो जाती है, और अपने स्वरूप से अवस्थित होना ही भोग भोगना होता है। स्वरूप से अवस्थित हो जाना ही भोग भोगना, क्योंकि वहां पर इंद्रिय आदि है नहीं है। जैसे जागृत अवस्था में तो हम इंद्रियों के माध्यम से भोग भोगते हैं, स्वप्न अवस्था में भी हम मन रूप इंद्रिय के माध्यम से भोग भोगते हैं, किंतु सुषुप्ति अवस्था में तो अविद्या की वृत्ति तो है, बड़ी सूक्ष्म है, उसके माध्यम से कहें अथवा अपने स्वरूप से ही भोग भोगता है ना। सुषुप्ति अवस्था में अपने आप से ही भोग भोगता है, अथवा इंद्रिय के अविद्या की वृत्ति के माध्यम से भोग भोगता है, क्योंकि अविद्या की वृत्ति तो रहती है, लेकिन आनंद का उपभोग करता है तो स्वयं ही उपभोग करता है। आनंद भोग, ऐसे मांडू उपनिषद में वर्णन किया, आनंद भोग
आनंद को भोग करता है सुषुप्ति अवस्था में, तो बिना इंद्रिय के करता है। तो यहाँ पर वर्णन किया कि अनुमान, अनुमान शब्द से प्रधान प्रकृति, उस प्रधान प्रकृति की अपेक्षा नहीं है, यानी वह जगत का कारण नहीं है, इस प्रकार से वर्णन किया। तो श्रुति में सो अकामायत इति श्रुति में कामितृत्व का श्रवण होने से अनुमान अपेक्षा, यानी अनुमान के द्वारा प्रतिपाद्य जो प्रधान प्रकृति है उसकी आशा नहीं करना चाहिए, वह जगत का कारण नहीं है, इस प्रकार से। और इसमें प्रधान प्रकृति में इच्छा भी संभव नहीं है, क्योंकि ईक्षण हो ही नहीं सकता, ईक्षण नहीं होता तो जगत का कारण कैसे होगी। और ईक्षण धर्म चेतन का होता है, प्रधान प्रकृति का, जड़ का नहीं होता। जो भी ईक्षण क्रिया होती है, ईश्वर भी जब ईक्षण करता है, परमात्मा रूप ईश्वर ईक्षण करता है, तो बिना हाथ पैर के ही करता है, बिना श्रोत इंद्रिय के ही करता है, क्योंकि उस परमात्मा का कोई इंद्रिय आदि नहीं होता है, श्रोत इंद्रिय आदि शरीर आदि नहीं होता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो बिना प्रतिमा के ही वो ईक्षण क्रिया करता है, सामर्थ्य वाला है, ऐसा स्वभाव वाला है, तो बिना हाथ पैर के ही भोग लेता है, और बिना हाथ पैर के ही, बिना श्रवण इंद्रिय के द्वारा ही श्रवण कर लेता है, और बिना बाक इंद्रिय के बोलता है, बिना मन के मनन कर लेता है। इस प्रकार से उसी ने ईक्षण किया, ईक्षण करते ही परमात्मा ने जगत का सृजन कर दिया। ईश्वर ने, परमात्मा में जो हम की कल्पना होती है, हम की कल्पना होती ही ईश्वर संज्ञा हो जाती है। निर्विशेष, जैसे पानी जल है, जल अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है, शांत रहता है, जैसे उसमें जैसे मछली जब हलचल करती है तो थोड़ी हिलोर सी पैदा होती है, अतः हवा लगती है तो हिलोर सी पैदा होती है, उसी प्रकार से ईश्वर अपने सत्य संकल्प करके सोता है तो उसमें पुनः क्षोभ पैदा होता है, और क्षोभ पैदा होना ही ईक्षण क्रिया करना और सृष्टि आगे करना। निर्विशेष ब्रह्म में जब क्षोभ पैदा होता है, हम की कल्पना, योग वासिष्ठ में आता है कि सबसे पहले वो हम की कल्पना करता है, हम की जैसी कल्पना हुई परमात्मा में, उसी काल में ईश्वर संज्ञा हो गई, उसी काल में माया शक्ति स्वीकार कर लिया, उसी काल में फिर सृजन क्रिया आदि कर लेता है, ईक्षण आदि सारे हो जाते हैं एक साथ सत्य संकल्प होने से। और पुराण के अनुसार कहेंगे तो पिंड अंड पड़ा रहता है ना, तो कई हजार वर्षों तक पड़ा रहता है, वो पुराण की कल्पना है, यहाँ पर सीधा सत्य संकल्प है बस। अब उसी को भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं कि आनंदमय अधिकारे च सो अकामायता बहुश्याम प्रजाएय इति कामितृत्व निर्देशात न अनुमानिकम अपि सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रदानम आनंदमयत्वेन कारणत्वेन व अपेक्षितव्यम। कहते आनंदमय के अधिकार में जो प्रसंग चल रहा था, ब्रह्म का प्रसंग चल रहा था और आनंदमय का प्रसंग चल रहा था, वहां पर ब्रह्मविद आपनोति परम ऐसा प्रकरण आरंभ हुआ था तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मवल्ली में। तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मवल्ली में जो ब्रह्मवल्ली है वो ब्रह्म ही वल्ली है, ब्रह्म की वल्ली है, ब्रह्म का बोध कराना। भृगुवल्ली, तो भृगुवल्ली भी ब्रह्म की वल्ली है, क्योंकि वहां पर भृगु ऋषि ने ब्रह्म को जाना था। शिक्षा वल्ली में तो क्या आता है कि जीवा, जैसे गुरुकुल में अध्ययन करने गया व्यक्ति, ब्रह्मचारी अध्ययन करने के पश्चात समावर्तन संस्कार जब करता है, ब्रह्म करवाता है अपने गुरु से, तो उस काल में आचार्य उसको उपदेश करता है, भाई तुमको ये कार्य करना, ये कार्य करना, ऐसा घर में जा करके इस प्रकार से अनुष्ठान करना। तो इसी को फिर विस्तार पूर्वक जैसे वहाँ पर आए सत्यम वदा धर्मम चरा, सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, स्वाध्याय माँ प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए, अतिथि देव हुआ, पितृदेव हुआ, मातृदेव हुआ, आचार्य देव हुआ, एक देव बाबा वहीं पर आते हैं, आचार्य देव हुआ, पितृदेव हुआ, मातृदेव हुआ, है ना, अतिथि देव हुआ, इन सभी को देवता मानकर पूजा करना चाहिए, देवता मानकर की उपासना करना चाहिए, स्वागत सत्कार करना चाहिए, और कर्म भी करो और स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। जो शिक्षा बल्ली आती है इसमें उपदेश किया गया है, और इसी का विस्तार पर गृह सूक्त, सौत्र सूक्त आदि में जो ऋषियों ने बनाया उसमें विस्तार पूर्वक है इसी का वर्णन। लेकिन दो वल्ली, ब्रह्म वल्ली में और भृगु वल्ली में तो परमात्मा का प्रसंग है, उसी में ही
ब्रह्मवल्ली में ही आनंद शब्द आया है, आनंदमय शब्द का प्रकरण आया है। तो वो प्रकरण में तो आनंदमय के अधिकार में वो वहीं पर बात कहते हैं कि सो अकामयता, स यानी परमात्मा ने अकामना की थी कि बहुश्याम प्रजाएया। अच्छा, कामना क्यों की भाई? उसको क्या लगी कामना करने की? सो अकामता बहुश्याम प्रजाएया के स्वभाव है, मतलब देव से ऐसा महिमा। ये श्वेता उपनिषद श्रुति बोलती है कि देव की ये महिमा है, और मांडू को कारिका में इसी श्रुति का अनुवाद कर दिया, देव से ऐसा स्वभाव, ऐसा प्रयोग कर दिया। मांडू कारिका में देव से ऐसा महिमा, देवस्य एस एव महिमा, तो देव की ये महिमा ही है, यानी स्वभाव है। उसी को मांडू कारिकाकार ने थोड़ा महिमा शब्द के स्थान पर स्वभाव शब्द का प्रयोग कर दिया, देवशेष स्वभाव। तो श्रुति का सीधा सीधा पाठ नहीं किया, थोड़ा शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान भी गीता में मुंडक कठोपनिषद के श्रुतियां तो उद्धृत करते हैं बहुत सारी, लेकिन उसमें एक दो आगे पीछे शब्द कर देते हैं, सीधा सीधा पाठ नहीं करते, तो मिला करके पाठ कर देते हैं। श्रुति भी आ गई और अपना एक दो शब्द अपने भी आ गए वहाँ पर। जैसे न जायते मृत्यु व कदाचिन, अब वहाँ पर न जाते मृत्यु व विपश्चित शब्द आया, तो वहाँ यहाँ पर कदाचिन कर दिया, वहाँ की सारे पूरी पंक्ति आ गई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर श्वेतास्त्र उपनिषद में आया है वाक्य देवशेष महिमा, तो देव की महिमा है, ये स्वभाव है। अब स्वभाव है तो उसके स्वभाव को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, इसलिए उसने कामना कर ली, बहुश्याम प्रजाएया, मैं बहुत हो जाऊं, स्व कामता, उसने कामना की मैं बहुत हो जाऊं, तो बहुत हो गया भाई। तो यहाँ पर कामितृत्व, कामना का श्रवण होने से, कामितृत्व यानी अब बहुत इच्छा कर दी, तो बहुत इच्छा हो जाने से उसने कामना की, और बहुत होने की कामना करी तो बहुत हो गया। सत्य संकल्प होने से, तो सत्य संकल्प होने के कारण परमात्मा व्यापक है, परमात्मा अनेक 84 लाख योनि में चला गया। तो यहाँ पर 84 लाख योनि में जाकर के इसी में श्रुति कहती है कामितृत्व निर्देशात, इसे जो श्रुति वाक्य है 2:6 का सो अकामयता, इस वाक्य में कामितृत्व का निर्देश किया गया है। इसलिए कामना का निर्देश होने से, श्रवण होने से प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकता। अतः जो आनंदमय कोश है वह भी निर्विशेष आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। तो न अनुमानम, तो अनुमानम यानी अनुमान के द्वारा सांख्यों के दर्शन में प्रकृति को जब भी देखेंगे जानेंगे तब हम अनुमान के द्वारा ही जानेंगे, चक्षु इंद्रिय का विषय वो नहीं बनती। हाँ, योगी और ईश्वर ही प्रकृति को अपनी चक्षु इंद्रिय का विषय बना लेता है, योगी, क्योंकि योगी में ऐसी सामर्थ्य आ जाती है। इसलिए योग सूत्र में जब आता है कि ऐसे ध्यान करो, सत्वगुण रजगुण तमगुण में दृष्टि लगाओ, तो आपको इस प्रकार से प्रकृति का ज्ञान हो जाएगा। तो वहाँ पर सत्वगुण रजगुण तमगुण में ध्यान करने का विषय वो आया है, उपासना आई है, तो इससे सिद्ध होगा उसकी उपासना बहुत बड़ी हो जाती है, तो योगी बनता है। तो योगी बने बिना प्रधान प्रकृति में ध्यान नहीं कर सकता, यानी उसके सत्वगुण रजगुण तमगुण तीनों गुणों को नहीं जान सकता, क्योंकि सामान्य चक्षु के द्वारा तो वो अनुमान का ही विषय बनती है। सामान्य नियम, सामान्य पुरुषों के द्वारा तो वो देखी नहीं जाती, सामान्य जीवों के द्वारा। मात्र योगी ईश्वर ये विकल्प है, ये अपवाद कहलाते हैं, ये सामान्य कोटि में नहीं आते। इसलिए सांख्य परिकल्पित, जो सांख्यों के द्वारा कल्पना की गई अचेतन को, जो प्रधान प्रकृति है, उसको आनंदमय रूप से अथवा कारण रूप से अपेक्षितम न, अपेक्षा नहीं की जा सकती, जगत का कारण नहीं हो सकती, अथवा आनंदमय रूप से भी उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जगत के प्रति कारण भी नहीं है, और आनंदमय प्रधान प्रकृति जड़ है, जड़ में कोई आनंद आता नहीं, चेतन ही आनंद स्वरूप है, विषयों के माध्यम से उपभोग करता है अथवा अन्य के माध्यम से उपभोग करता है। अच्छा, इनको बता देना एन एस ठाकुर जी को, कौन कर रहे थे वो। तो यहाँ पर वर्णन किया कि आनंदमय तो कारण, प्रधान भी आनंदमय तो कारण नहीं कहा जा सकता, आनंदमय अथवा कारण रूप से प्रधान की अपेक्षा नहीं है, नहीं कथन किया जा सकता। क्यों? उसमें पहले से ही खंडन कर दिया
ईक्षते न शब्दम इति, जो ईक्षण क्रिया होने से, यानी ईक्षते यानी ईक्षण क्रिया किए जाने से, अशब्दम, अशब्द में प्रधान प्रकृति, शब्द यानी वेद, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है। शब्द यानी वेद, तो यहाँ पर शब्द शब्द का वेद अर्थ लिया है, तो वेद के द्वारा प्रधान प्रकृति प्रतिपाद्य नहीं है, इसलिए न अशब्दम, यानी वेद के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं, इसलिए ईक्षण क्रिया प्रधान प्रकृति की नहीं है बल्कि चेतन की है। ईश्वर ने ही क्या किया था, ईक्षण किया था, प्रधान प्रकृति ने नहीं। इस प्रकार से वर्णन आया जी। हाँ हाँ बोलो। प्रधान में कहाँ हो रहा है, प्रधान तो हम उन्हें खंडन कर रहे हैं। यहाँ पर सांख्य दर्शन की जो प्रधान प्रकृति है जगत के प्रति कारण नहीं है। हाँ, यहाँ तो प्रधान, हाँ तो वहाँ की प्रकृति, तो सांख्यों की प्रकृति और वेदांतियों की प्रकृति में भेद है। दोनों की प्रकृति अलग अलग है, एक नहीं है। यहाँ वेदांत की प्रकृति माया कहलाती है, वहाँ की प्रधान प्रकृति प्रकृति है। वो स्वतंत्र भी है, वहाँ पर पराधीन नहीं है वो। वहाँ सांख्यों की प्रकृति पराधीन नहीं होती, स्वतंत्र होती है, परीक्षण क्रिया वही करती है सांख्यों की। वेदांत की, वेदांत की जो प्रकृति है वो तो माँ ईश्वर के अधीन रहती है। माया बिंबो वशीकृत्या तमस्या सर्वज्ञ ईश्वर, श्वेता सर्वोपनिषद की श्रुति है। माया में अपना प्रतिबिंब फेंकता है परमात्मा। अरे वो पे तो मतलब परमात्मा है ना, परमात्मा माया को स्वीकार करके तो जगत का सृजन करेगा। परमात्मा जब भी सृजन करता है, क्योंकि वहां पर ये आया है ना, सौंदर्य लहरी का एक श्लोक है, यहीं पर भी आएगा, ब्रह्म सूत्र में ही आएगा कि पर निर्गुण निराकार परमात्मा बिना माया के सृजन करने में समर्थ नहीं है। ये इस यहीं पर इस ब्रह्म सूत्र में पंक्ति आएगी एक, जब प्रकृति का खंडन करते हैं, सांख्य दर्शन की प्रकृति खंडन करते हैं और भी आगे, तो ब्रह्म सूत्र की पंक्ति आएगी यहीं पर। तो तीन जगह का उदाहरण है। एक शिवानंद सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक ही है, शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभुत्वम, यदि शिव शक्ति से युक्त होता है तो सृष्टि करने में समर्थ होता है, यदि शिव शक्ति से युक्त नहीं होता तो सृष्टि करने में समर्थ नहीं होता। जैसे लौकिक में दृष्टांत है, जब दोनों पति पत्नी एकत्रित नहीं होते हैं तो पुत्र पैदा नहीं होता है। अब वो एक सुभग उदय नाम का ग्रंथ है, अरे आगम का, उसमें भी वर्णन यही किया है कि परमात्मा रूप ईश्वर जब अपनी माया शक्ति को स्वीकार नहीं करता है तब वह सृष्टि करने में समर्थ नहीं होता। जब माया शक्ति को स्वीकार करता है तभी सृष्टि करने में स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ पर जो माया शक्ति को स्वीकार करने, हम की कल्पना करना ही माया शक्ति को स्वीकार कर लेना हो जाता है। ऐसा योग वासिष्ठ में आता है। योग वासिष्ठ में, हाँ, तो बीज है ना परमात्मा, कारण है, बीज यानी कारण, इस प्रकार से। जय, जी जी जी। हाँ बीज चेतन परम, जी जी।
हाँ, हाँ, बीज में ही सारा सब कुछ संस्कार रूप से रहता है, फिर वो आगे वृद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए ईश्वर सभी का बीज कहलाता है। अव्यकृत ईश्वर जिसकी अव्यकृत संज्ञा कहलाती है। तो अव्यकृत ईश्वर जो है भाई माया से युक्त हो जाता है, उस तभी उसकी अव्यकृत संज्ञा होती है। तो वही जगत का सृजन करता है, जिसको हम वेदांत तैतृय उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में भी और मांडुक्य उपनिषद में आदि में भी सबल ब्रह्म प्रयोग कर देते हैं। अव्याकृत ईश्वर भी कह देते हैं, अव्याकृत भी कह देते हैं, अरे सबल ब्रह्म भी कह देते हैं, ईश्वर भी कह देते हैं, भगवान भी कह देते हैं। जी जी। हाँ, बीज में वृक्ष छुपा रहते हैं संस्कार रूप से, पर वो अंकुरित हो जाता है, आगे फल पल्लवित हो जाते हैं जब बीज जब बो दिया जाता है उससे। हम वो तारा तो संबंध हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं तारा संबंध को लेकर के। जी जी। अभी इसी को यहीं पर आकर के निर्गुण सगुण में दो भेद कर देंगे। अभी अगले सूत्र में आएगा ना, निर्गुण सगुण का दो भेद कर देते हैं वहां पर। अब देखिए आगे कहते हैं कि निराकृतम न इच्छित अशब्दम। इस सूत्र के माध्यम से प्रधान प्रकृति का पहले से खंडन कर दिया। इति निराकृतम प्रधानम, निराकृतम खंडितम। कहा प्रधान प्रकृति को कहां पर कहते हैं, पूर्व सूत्र के द्वारा। पूर्व सूत्र उदाहरता हम, तो पूर्व सूत्रों में उदाहरण के माध्यम से न इक्षतेर अशब्दम, इक्षतेर न अशब्दम सूत्र के माध्यम से प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकती, कारण उसे प्रतिपाद्य नहीं है, इस प्रकार से खंडन कर दिया। तो कामित्व श्रुतिम आश्रित्य प्रसंगात पुनर् निराक्रियते गति सामान्य प्रपंचनाए। तो यहाँ पर सो अकामयता में कामित्व श्रवण किया गया है। सो अकामयता में उसने कामना की थी, तो कामित्व का श्रुति को आश्रय करके, कामना वाली श्रुति को आश्रय बना करके कामित्व प्रयोग किया ना, तो कामना वाली श्रुति है, तो सो अकामयता उसने कामना की थी ईश्वर ने, तो ऐसी कामना की। इस प्रकार से इस श्रुति को आश्रय बना करके इसी प्रसंग से पुनः पुनः प्रधान प्रकृति को यहाँ पर खंडन किया। गति सामान्य प्रपंच के लिए वेदांत में ही, आत्मा में ही सारे वेदांत वाक्यों की गति है। गति सामान्य एक सूत्र आता है, गति सामान्य, उसी को प्रपंच करने के लिए, विस्तार करने के लिए, यानी सामान्य रूप से सारे वेदांत वाक्यों की कर्मकांड, उपासना और वेदांत सारे सबकी गति कौन है, परमात्मा। ज्ञान कांड प्रधान रूप से गति है और कर्मकांड उपासना परंपरा से गति है। इन सारा वेद परमात्मा का ही बोध कराता है, जगत का खंडन करता है, प्रधान प्रकृति आदि सब का खंडन करके, सब वादियों खंडन करके परमात्मा में ही गति कहलाता है। परमात्मा ही गति है, परमात्मा से इतर किसी दूसरी कोई गति नहीं है। इसलिए गति सामान सारे उपनिषदों की गति कौन है, परमात्मा है, परमात्मा का ही बोध कराते हैं। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अच्छा, यहाँ पर क्यों किया गया, क्योंकि जो आनंदमय शब्द है वो सत्वगुण का धर्म है। आनंदमय, आनंद जो आनंद प्राप्त होता है ना, जब व्यक्ति को आनंद प्राप्त हो तभी आनंद प्राप्त होगा जब जब व्यक्ति का जो अंतःकरण शुद्ध सात्विक होगा उस काल में। तो शुद्ध सात्विक काल में जब अरे मन शुद्ध सात्विक होता है उस काल में तो आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये प्रधान प्रकृति का कार्य है। कौन है, अंतःकरण में ही सुख की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है। जब व्यक्ति का निर्मल अंतःकरण होता है सुख बहुत मिलता है, तो इसलिए वो सुख मिल रहा है, तो अंतःकरण का धर्म है। धर्म है तो वो किसका कार्य है, प्रधान प्रकृति का है। इसी प्रधान प्रकृति जगत का कारण हो सकती है, ऐसा पूर्व पक्षी मानता था, उसी का यहाँ पर खंडन कर दिया। क्योंकि हमारा जो सुख और दुख प्राप्त होते हैं, सुख प्राप्त होता है तो पुण्य कर्म के उदय हो जाने से बुद्धि में एक कार्य किया जाए, बुद्धि का धर्म हो जाता है, बुद्धि उसका भोक्ता कहलाती है। विज्ञानमय कोश को भोक्ता कहते हैं, और आनंद तो जीवात्मा भोक्ता ही है।
लेकिन जो दुख कौन है, मन का धर्म कहलाता है। यहाँ से वहां पर पंचदशी में आगे पीछे कर दिया। पंचदशी में मन को दुख का धर्म वर्णन कर दिया और विज्ञान को कर्ता और आनंदमय कोश को भोक्ता कहला दिया था। इसलिए जो आनंदमय शब्द भी आता है तो बुद्धि के माध्यम से भोगा जाता है। जब शुद्ध सात्विक अंतकरण होता है तभी व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। चाहे भली व्यक्ति कोई अरे कष्ट खराब कर्म कर रहा होगा, लेकिन उस काल में व्यक्ति को कभी कभी आनंद की वृत्ति उठती है, तो उस काल में आनंद का उपभोग कर लेता है, खराब कर्म करने वाला भी। तो वहीं पर वो, इसलिए सत्य का धर्म कहलाता है। वो सत्य गुण के धर्म को लेकर के ही अरे प्रधान प्रकृति जगत के कारण बन जाती है, ऐसा पूर्व पक्षी मानता था। इसलिए यहाँ पर खंडन कर दिया अरे कामना को लेकर के, यानी ईक्षण को लेकर के। अब पुनः 19वें श्लोक का सूत्र का पाठ करते हैं कि इस हेतु से भी प्रधान प्रकृति जगत कारण नहीं हो सकती, और जो जीवात्मा है आनंदमय कोश है वो परमात्मा नहीं है, बल्कि आनंदमय जो प्रचुर आनंद व सुसुप्ति में रहने वाला जो परमात्मा है, आनंद आता है वो परमात्मा का ही आनंद है। लेकिन सोपाधिक ब्रह्म है वहां पर। कहाँ पर है? सोपाधिक ब्रह्म है, निरुपाधिक नहीं है, क्योंकि निरुपाधिक परमात्मा तो उपाधि से रहित कहलाता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये इस श्रुति के माध्यम से जो ब्रह्म का लक्षण आता है ये निरुपाधिक ब्रह्म कहलाता है। लेकिन सुसुप्ति में गया हुआ जीव रूप परमात्मा वो सोपाधिक ब्रह्म कहलाता है, सगुण ब्रह्म कहलाता है। लेकिन सगुण ब्रह्म से ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सीधा सीधा निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति तो उत्तम अधिकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन मध्यम अधिकारी तो भाई सगुण परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त करता है। उसी को लेकर के और आगे कहते हैं, 19वें सूत्र का पाठ करते हैं। अस्मिन् अस्य च तद् योगम शास्ति, अस्मिन् अस्य च तद् योगम शास्ति। कहते हैं अस्मिन्, अस्मिन् शब्द का कर दिया आनंदमय ईश्वर में। जो सुसुप्ति अभिमानी समष्टि का अभिमानी देवता ईश्वर है, व्यष्टि का अभिमानी देवता प्राज्ञ हो गया और समष्टि का अभिमानी देवता कौन हो गया? ईश्वर हो गया। ऐसा जो ईश्वर रूप जो ब्रह्म है, ईश्वर रूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में यानी आनंदमय में अस्य जीवात्मा का जागृत अवस्था परमात्मा का, इसका परमात्मा का जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में परमात्मा कहलाता है। त्रिपुटी बनती है उस काल में। ऐसे परमात्मा को जो मुमुक्षु है, क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में तो मोक्ष की इच्छा होती नहीं है। वहां पर सुसुप्ति अवस्था में तो जीवात्मा को मोक्ष की इच्छा होती ही नहीं है, ईक्षण क्रिया वहां पर होती नहीं है। ईक्षण तो हो जाता है, लेकिन अविद्या रहती है, लेकिन वहां पर इच्छा सूक्ष्म रहती है, समझ में नहीं आती। लेकिन जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में ही समझ में आता है। इसलिए तो जागृत अवस्था में त्रिपुटी रहती है, स्वप्न अवस्था में भी त्रिपुटी रहती है। इसलिए जागृत अवस्था वाला जो जीवात्मा है परमात्मा, उस परमात्मा जीवात्मा को तो मुमुक्षु को तो उसका होगा तत्, अस्य यानी उस मुमुक्षु का। तद योगम यानी अभेद, तद उस ईश्वर में अभेद, योगम शब्द जोड़ देना, ईश्वर योगे, ईश्वर योग शब्द का अर्थ जोड़ना। तो उस ईश्वर में परमात्मा में योगम, योग को वर्णन करती है कौन? शास्त्रीय उपदेश, शासन करता है शास्त्र, शास्त्रीय प्रतिपादित, यानी उस योग को यानी अभेद को, यानी इस आनंदमय परमात्मा में, आनंदमय में अस्मिन् शब्द हो गए आनंदमय में, अस्य जीवात्मा का, तद योगम यानी उस ईश्वर में ही योग को यानी अभेद को शास्त्रीय उपदेश करता है कौन? शास्त्र, शास्त्र से उपदेश करता है, प्रतिपादन करता है। इसलिए आनंदमय, तो आनंदमय शब्द से यहाँ पर प्रधान नहीं है, बल्कि आनंदमय प्रधान तो जड़ है, प्रधान प्रकृति तो जड़ है। अचेतन में, अचेतन जड़ में चेतन के साथ भेद अभेद संबंध नहीं है। यदि अचेतन प्रधान प्रकृति में चेतन के साथ अभेद मानेंगे तो जो चेतन भी कैसे हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। इसलिए अचेतन प्रधान प्रकृति में, अचेतन प्रधान प्रकृति में चेतन का अभेद संभव नहीं है। इसलिए आनंदमय परमात्मा ही है। कौन है? आनंदमय परमात्मा ही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन कर दिया।
सोपाधिक परमात्मा, निरुपाधिक परमात्मा। सुसुप्ति अवस्था में गया हुआ परमात्मा जीव रूप प्राज्ञ व्यष्टि हो गया, समष्टि में ईश्वर हो गया। तो जीव रूप जो परमात्मा ईश्वर है सो उपाधि को लेकर के सगुण है, उपाधि को त्याग कर दिए उसी काल में उसने निर्गुण कहलाता है भाई। तो आनंदमय कौन है? परमात्मा ही है। इस प्रकार से सगुण और निर्गुण को लेकर के अब पुनः और भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि इतश्चा न प्रदाने जीवे व आनंदमय शब्द, इस हेतु से भी विषय सप्तमी, इस जीव में और अस्मिन शब्द में जो सप्तमी आई है विषय सप्तमी, विषय को लेकर के निमित्त में आती है, संबंध को लेकर के आती है, विषय को लेकर के परमात्मा रूप विषय में। तो इस हेतु से भी न प्रधान प्रकृति प्रधान में अथवा जीवात्मा में जीव में आनंदमय शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता जीव में। तो यहाँ पर जीव मतलब त्रिपुटी को लेकर के आ गया, त्रिपुटी को लेकर के जो जागृत अवस्था में त्रिपुटी बनी रहती है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। अब प्राण को भी जीव बोलते हैं, जीव प्राण धारणे धातु कहलाती है, चेष्टा करता है तो जीव संज्ञा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक केवल उपनिषद में आता है, केवल त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगस्य यद भवेत् तेवो विलक्षण साक्षी। त्रिषु धामसु यद भोक्ता भोगम भोक्ता भोग्यम च भोक्ता भोगम च यद भवेत्, तो उसे केवल उपनिषद की पंक्ति है। त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगस्य यद भवेत् तेवो विलक्षण साक्षी चिन्ह मातृ हम सदा शिवा। तो त्रिषु धामसु यद भोगम भोग्यम भोक्ता और भोग, तो तीनों अवस्था में जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में कहते हैं भोक्ता हो गया, भोग हो गया, भोग्य हो गया। भोग एक ज्ञान हो गया, ये इंद्रियों के माध्यम से एक भोक्ता हो गया त्रिपुटी वाला। इनसे विलक्षण है, इन तीनों से विलक्षण साक्षी चिन्ह मात्र सदा शिव है। ऐसा केवल उपनिषद की श्रुति आती है। त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत् तेवो विलक्षण साक्षी चिन्ह मातृम सदा शिवा। तो यहाँ पर जो उपाधि को लेकर के आया, उपाधि वाला जो जीवात्मा है उसको खंडन कर दिया। मतलब प्राण से युक्त जीवात्मा, अंतःकरण से युक्त, अंतःकरण वाला जो जीव है, अंतःकरण की भी जीव संज्ञा हो जाती है उपाधि को लेकर के, उसका भी यहाँ पर खंडन कर दिया। तो प्रधान अथवा जीव में आनंदमय शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा वाला जो आनंदमय जो मठ प्रत्यय प्रचुर अर्थ में तो परमात्मा ही है। वो कहते यस्माद अस्मिन आनंदमय, यहाँ पर टीका में आया है कि आनंदमय, आनंदमय विषय के प्रबोध वाले, आनंदमय विषय के माध्यम से जो जाग गया जीवात्मा का, उसका योग परमात्मा में योग होता है। यस्मा जिस कारण से शास्त्रीय उपदेश करता है, तस्मात इस कारण से प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकती, अथवा आनंदमय शब्द का वाचक भी नहीं हो सकती, ईक्षण का वाचक भी नहीं हो सकती, ऐसा कहा। तो भाष्य में कहते हैं यस्माद अस्मिन आनंदमये प्रकृते आत्मनि प्रबुद्धस्य अस्य जीवस्य तद योगम शास्ति, जिस कारण से, इस कारण जिस कारण से प्रधान प्रकृति जगत का कारण अथवा आनंदमय शब्द का वाचक नहीं है। यस्माद इस कारण, तस्मात उसी अस्मिन इस आनंदमय में जो प्रकरण चल रहा है आनंदमय अभ्यासात, इस प्रसंग में आनंदमय में जो प्रकृति में यानी आत्मा में वो आनंदमय प्रकरण क्यों चला है? आत्मा का प्रकरण चल रहा है 33 उपनिषद में। ऐसे प्रकृत आत्मा में प्रतिबुद्धस्य अस्य जीवस्य, जो जाग गया जीव आत्मा, जिसको भोग भोगते 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 वैराग्य हो गया है, जगत के विषयों का भोग भोगते भोगते वैराग्य हो गया, अब मोक्ष की इच्छा हो गई है। ऐसे उस जीव का जो अपने को अंतःकरण से पृथक मानने लगा, अपने को स्थूल शरीर से पृथक मानने लगा, अपने को कार्यकरण से रहित मानने लगा, तीन अवस्थाओं से अपने को पृथक मानने लगा, ऐसे जीवात्मा का जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, जो तीनों अवस्थाएं जड़ हैं,
इन तीनों अवस्थाओं से अपने को पृथक मानने लगा, स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से अपने को पृथक मानने लगा। ऐसे जीवात्मा का अब अपने स्वरूप में जागना चाहता है, अपने स्वरूप को जानना चाहता है, ऐसे जीवात्मा का तो प्रतिबुद्ध से अस्य जीव का तद योगम, तद योग उस परमात्मा में योग को शास्त्री ने उपदेश करता है। कौन? शास्त्र। तो कहते हैं तद आत्म, उसी का तद योगम शब्द का अर्थ करते हैं कि तद आत्मना योगस तद योगम, उस आत्मा के साथ, तद आत्मना इस परमात्मा के साथ योग हो जाता है, संबंध हो जाता है, उसको तद योग कहते हैं। इस प्रकार से तद आता, उसका अर्थ करते हैं तद भावापत्ति, परमात्मा के साथ अभेद चिंतन, परमात्मा के साथ अभेद चिंतन एंड मुक्ति, जीवात्मा का परमात्मा के साथ जुड़ जाना, एक ही भूत हो जाना, ये मुक्ति कहलाती। अथवा जीव अपने आप को ब्रह्म रूप से जान ले, त्रिपुटी से रहत अपने को जान ले। त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोग चयद भवे ते विलक्षण साक्षी चिन्ह मात्रम सदा शिवा। तीनों त्रिपुटी से भोक्ता, भोग और भोग्य वस्तु, साधन, साधन है, साध्य है, भोगने वाला त्रिपुटी प्रमाता भोक्ता। जब अपने को अलग कर देता है, साक्षी रूप से अवस्थित रहता है, तब ब्रह्म हो जाता है, वही मुक्ति कहलाती है। तो जीवात्मा का परमात्मा के साथ अथवा प्रतिबिंब का, तो तद भावापत्ति, तद भाव आपत्ति, भाव की प्राप्ति, आपत्ति प्राप्ति होती है। ब्रह्म के साथ प्रतिबिंब का जुड़ जाना, बिंब के साथ प्रतिबिंब का जुड़ जाना मुक्ति कहलाती है ना। अब चिदाभास के माध्यम से कहेंगे तो खंडन कर देंगे हम, चिदाभास के माध्यम से कहेंगे तो त्रिपुटी को खंडन कर देते हैं, और प्रतिबिंब को लेकर कहेंगे तो वो जो प्रतिबिंब है, दर्पण के भीतर दिखने वाला प्रतिबिंब, उसी प्रकार से अंतःकरण के भीतर दिखने वाला परमात्मा का प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब बिंब के साथ एकीभूत हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल के भीतर पड़ता है, तो जल के भीतर पड़ने वाला जो प्रतिबिंब है अपने बिंब सूर्य के साथ एकीभूत हो जाता है। चाहे उसका मिलना कहो, चाहे कल्पना कहो, बात एक ही हो। कल्पना कहेंगे तो चिदाभास हो जाएगा, और मिलना कहेंगे तो ये बार मुख्य सामान्यकरण हो जाएगा कि जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया। इस प्रकार से अब उसी को कहाँ पर कहते हैं, कहाँ पर शास्त्र उपदेश करता है कि जीवात्मा को परमात्मा के साथ एकीभूत है, श्रुति उपदेश करती है। तद योगम शास्त्री, शास्त्रम जीवात्मा का परमात्मा के साथ अभेद का उपदेश करता है शास्त्र। तद योग कर आत्मा के साथ योग कर, आत्मा के साथ परमात्मा के साथ जीवात्मा का योग को दिखलाती है, श्रुति उपदेश करती है, मुक्ति को उपदेश करती है। ऐसा शास्त्र, शास्त्रीय शास्त्रम। तो शास्त्र कौन है? ये है 33 उपनिषद का 2 मंत्र है। यदा ही एव ऐसा एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अवयम प्रतिष्ठां विन्दते अत सो अवयम गतो भवति। यदा ही एव ऐसा एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अत तस्य भयम भवति इति। ये अविद्या और विद्या को विषय करके ये श्रुति कह देती है। यदा जिस काल में, किस काल में? विद्यावस्था काल में विद्या की प्राप्ति, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई, जीवात्मा जाग गया अपने स्वरूप में, उस काल में ही ऐसा जिस कारण से एव ऐसा, ऐसा साधका, ऐसे जो साधक है, विद्वान है, मुमुक्षु है, विद्वान है, अब अपने को परमात्मा के साथ अपने स्वरूप को जानना चाहता है और वेदांत का श्रवण करता है, श्रवण करते 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 अपने आप को जान लेता है। तो उस काल में अदृश्य, अदृश्य बोलते हैं स्थूल प्रपंच से शून्य में, जो ये स्थूल प्रपंच हमारा देख रहा है ना, स्थूल शरीर, शरीर स्थूल प्रपंच, इससे शून्य, ऐसे उस परमात्मा में अनात्मे, अनात्मे यानी लिंग रहित, आत्मा बोलते हैं लिंग, आत्मा बोलते हैं आत्म संबंध में, आत्मा में लिंग शरीरम। तो आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ पर हो गया लिंग शरीर, उस लिंग शरीर से रहित है। पहले शब्द अदृश्य शब्द का अर्थ कर दिया स्थूल शरीर, और अनात्म शब्द से कह दिया लिंग शरीर, इन दोनों से रहित है, स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से रहित है। टीका में इसका अर्थ किया है निरुक्तम, निरुक्तम शब्द का दिया, निरुक्तम यानी उक्तम यानी कथितम, उक्तम का अर्थ कर देते हैं अनिरुक्तम। अनिरुक्तम शब्द का अर्थ होता है शब्द,
शब्द सक्यम, शब्द के द्वारा जाना जाता है। निरुक्तम शब्द का अर्थ होता है नितराम रूप से उक्तम कथितम। और कहते हैं अब अनिरुक्तम यानी शब्द का भी जो विषय नहीं बनता, परम निर्गुण निराकार परमात्मा शब्द का विषय नहीं बनता, जो आत्मा का चौथा पाद है मांडुक्य उपनिषद के अनुसार। तो ऐसा जो चौथा पाद शब्द का विषय नहीं बनता, अनिरुक्त कहलाता है। अनिलय ने तो निलय बोलते हैं आधार, निलय बोलते हैं आधार। तो परमात्मा का कोई आधार नहीं है। यदि परमात्मा हमारे शरीर के भीतर उपलब्ध होता है, लेकिन जानने का साधन है, ये हमारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर उस परमात्मा के जानने का साधन मात्र है। लेकिन इसमें ही परमात्मा आश्रय करके रहता है, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा का कोई आधार नहीं है, आश्रय नहीं है। निर्गुण निराकार परमात्मा का कोई आधार नहीं, बल्कि निर्गुण निराकार परमात्मा सभी का आधार है, आश्रय। तो ऐसा परमात्मा के अनलयन यानी आधार से रहित है, स्वयं ही सबका आधार है, लेकिन इसका कोई आधार नहीं है। ऐसी उस परमात्मा में अभिहम प्रतिष्ठा विंदते। टीका मत किया निश्चित रूप से लय स्थानम यानी माया, माया उस शून्य, माया उस शून्य परमात्मा, आधार आधार आदि से रहते परमात्मा, माया आदि से रहते है ब्रह्म में। तो ऐसे ब्रह्म में वो साधक विद्वान जो जाग गया है, ऐसे अभयम प्रतिष्ठा विद्यते, अभय को प्राप्त जिस प्रकार से होता है, जैसे विद्वान साधक अभय को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से ये प्रतिष्ठा। जो प्रतिष्ठा कौन सी है? मन की प्रकृष्ट वृत्ति को विद्वान प्राप्त कर लेता है। तो अभयम प्रतिष्ठा विंदते, इस श्रुति का अर्थ किया है टीकाकार ने, वह विद्वान उस काल में मन की जो प्रकृष्ट अवस्था है, मन की जो प्रकृष्ट वृत्ति है, उस वृत्ति को प्राप्त कर लेता है। यानी मन में जो उत्कृष्ट वृत्ति बनती है, अपने आप को जान लेता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, अब मुझसे भिन्न कोई दूसरा ब्रह्म नहीं बचा। इस प्रकार से दृढ़ निध्यासन करते 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 अपने को ब्रह्म रूप से जान, मन की उत्कृष्ट वृत्ति, मन शब्द से यहाँ पर अंतःकरण आ गया, बुद्धि के द्वारा निश्चय हो गया, मन ने इस प्रकार दृढ़ निश्चय, बुद्धि दृढ़ निश्चय कर लिया, मन में विश्वास हो गया, संकल्प विकल्प करके मन के द्वारा ये निश्चय हो गया। वो साथ ही साथ हो जाते हैं, मन बुद्धि और अहंकार की निवृत्ति हो गई, चित्त में इस प्रकार से ज्ञान बैठ जाता है। मन बुद्धि और चित्त अहंकार की निवृत्ति हो गई। तो अहंकार भी मानेंगे तो यहाँ पर अहंकार यही अहंकार रहेगा, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में कई अहंकार हो जाएगा और दूसरा कोई अहंकार नहीं होगा, कर्ता भोक्ता वाला अहंकार समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से एक साथ वो कार्य कर लेता है मन। मन जब इस प्रकार चिंतन करता है तो एक साथ सारा कार्य कर लेता है, क्योंकि मन की गति बहुत तीव्र है, तो समझ में नहीं आता कि कौन पहले कार्य कर रहा है, तो एक साथ ही हो जाता सारा। क्रम से भी होगा तो, लेकिन एक जल्दी इतनी शीघ्र कार्य करता है, समझ में नहीं आता। इस प्रकार से मन की गति बहुत तेज है। तो मन से कह देने से यहाँ पर अंतःकरण की जो उत्कृष्ट वृत्ति है, उस वृत्ति को यानी मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की वृत्ति को प्राप्त कर लेता है साधक विद्वान, यानी अपने आप को ब्रह्म जान लेता है। बिंद्री लाभ धातु है, तो बिंद्री लाभे विधि लाभ धातु से बिंदति बन जाता है, लभते प्राप्त कर लेता है। अब उसी काल में अत इसके अनंतर सो अभयम गतो भवति, उसी काल में वह अभय को प्राप्त हो जाता है, यानी तथा उसी काल में अभयम ब्रह्म प्राप्त होती। जब इस प्रकार से मन की वृत्ति प्राप्त कर लेता है साधक विद्वान, उसी काल में वह अभयम सो अभयम गतो भवति। तो अभयम गति यानी उसी काल में अभय, यानी अभय जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, यानी अपने को ब्रह्म जान लेता है। जब मन की उत्कृष्ट वृत्ति जब इस प्रकार की प्राप्त हो जाती है परमात्मा में, उसी काल में वह विद्वान ब्रह्म रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, यानी एक ही भूत हो जाता है। ये विद्यावस्था की प्राप्ति का वर्णन कर दिया। अब अविद्यावस्था को लेकर कहते हैं कि यदा जिस काल में ये जो कर्म व्यक्ति है, उपासक है अथवा कर्मी है, इस परमात्मा में ये तस्मिन इस परमात्मा में अंतरम उदरम अंतरम कुरुते, थोड़ा सा हो, उद यानी अपि, अरम यानी अल्पम, उदरम शब्द है ना, उदरम यानी उधर पेट को ही बोलते हैं यहाँ पर, उद शब्द अपि अर्थ का वाचक हो गया और अरम शब्द अल्प का वाचक हो गया।
अरम यानी अल्पम, तो अल्प से भी अल्प है, अल्पम 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 अपी, अल्प से भी अल्प है, थोड़ा सा भी, थोड़े से भी और थोड़ा, तो थोड़े से भी थोड़ा, अंतरम कुरुते भेदम कुरुते, जब जीवात्मा थोड़े से भी थोड़ा भी भेद कर लेता है, कम से भी कम भेद कर लेता करता है, उसी काल में अतः तस्य भयम भवती, उसे भेद करने वाले जीवात्मा को क्या करता है, भेद करता है, तो उस काल में भय भय की प्राप्ति होती है। अतः तदा तस्य भयम भवती, जब जीवात्मा थोड़े से भी थोड़ा किंचित मात्र भी भेद करता है अपने में और परमात्मा में अथवा ईश्वर में, थोड़ा मात्र भी भेद करता है, मन में उसकी भेद बुद्धि बैठी है, थोड़ी मात्र भी, तभी उसको भय की प्राप्ति हो जाती है। जब भेद करना पूरा समाप्त हो जाता है तो अभेद परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब थोड़ा सा भेद करता है, अपने पराये में भेद कर लेता है, जीव आत्मा परमात्मा भेद कर लेता है, जीव जीव से तो भेद मानता ही है, लेकिन ईश्वर के साथ भी भेद करता है थोड़ा सा भी, उसी काल में जीवात्मा को भय बना रहता है, संसार की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से श्रुति अविद्यावस्था को लेकर के और विद्यावस्था को लेकर के श्रुति ने वर्णन कर दिया। तो एतद उक्तम भवति, यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त होता है, यदा एतस्मिन् आनंदमये अल्पम अल्पम अपि अंतरम आतात्म्य रूपम पश्यति तदा संसार भयात न निवर्तते। यदा जिस काल में ये तस्मिन परमात्मा में, आनंदमय परमात्मा में जीवात्मा, जागृत अवस्था वाला जीवात्मा, स्वप्न अवस्था वाला जो जीवात्मा है, जब सुसुप्ति वाले परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ अथवा निर्विशेष परमात्मा के साथ, आनंद के साथ अल्पम अपि थोड़ा सा भी अंतर करते हैं, तादाद रूपम पश्यति, अपने को तादाद रूप से नहीं जानता है ना, भेद करके जानता है, जीव और ईश्वर में भेद करके जानता है। जैसे द्वया सुपर्णा सव्या सकाया समानम वृक्षम परिशस्याते तयो अन्न प्रपलम स्वादवस्तु अनस्नन अन्न अविचार सूते समाने वृक्षे पुरुषो निमग्ने अनिशया शोषति मूल्यमानम जुष्टम यदा पश्यति अन्न मीशानम महिमानम इति विधि शोका। इस श्रुति में दो की कल्पना की है, यद्यपि दो नहीं है, फिर भी दो की कल्पना श्रुति ने कर दिया बोध कराने के लिए। तो थोड़ा सा भी जीवात्मा उस ईश्वर के साथ थोड़ा सा भेद करता है, तो भेद करता है, तारा संबंध नहीं मनाता है, तो उसको क्या होता है, भय की प्राप्ति होती है, भय की प्राप्ति बनी रहती है। इस प्रकार से तो तदा संसार भयात न निवर्तते, उस काल में उसके संसार के भय की निवृत्ति उसकी नहीं होती जीवात्मा की, क्योंकि उसने क्या किया, भेद किया है। उसी को कहते हैं यदा तू एतस्मिन् आनंदमये निरंतरम तादात्म्यं प्रतिष्ठति तदा संसार भयात निवर्तते इति। ऐसा जिस काल में कहते आनंदमय में, विद्यावस्था में आनंदमय परमात्मा निरंतर तादात्म्य से पश्यति, तादात्म्य से प्रतिष्ठति, देखता है, जानता है कि मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ, ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, मुझसे भिन्न कोई जीवात्मा दूसरा नहीं है, मैं ही मुझसे भिन्न, मैं जीवात्मा, मेरी जीव संज्ञा नहीं, उपाधि को लेकर जीव संज्ञा ही, उपाधि सहित में तो परमात्मा ईश्वर हूँ, ब्रह्म ही हूँ, ऐसे इस प्रकार से जानता है ईश्वर के साथ, तथा उस काल में संसार भय से निवृत्ति हो जाती है उसकी, संसार भयात नहीं बताते, संसार भय से निवृत्त हो जाता है, इन संसार भय उसका समाप्त हो जाता है, जो जन्मने वाला मरने वाला भय बना रहता था वह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या है, तच्चा परमात्म परिग्रह घटते न प्रधान परिग्रह जीव परिग्रह व, इसलिए आनंदमय शब्द को परमात्मा रूप से ग्रहण करने पर ही घटता है, पर आनंदमय शब्द को परमात्मा मानने पर ही ये घटता है। और प्रधान के आनंदमय शब्द को अरे प्रधान मानेंगे या तो जीवात्मा मानेंगे तो अभय की प्राप्ति, संसार भय की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए तस्मात् आनंदमय परमात्मा इति स्थितम, इसी आनंदमय शब्द कैसा है, परमात्मा का ही वाचक है। तो वहां पर जो सुसुप्ति में गया हुआ जो परमात्मा आनंद में आया शब्द आया था, वो सुसुप्ति में जो आनंद की प्राप्ति होती है वो परमात्मा ही है। यद्यपि उपाधि है, उपाधि का त्याग करना पड़ती है, तो वहां पर सोपाधिक ब्रह्म हो जाता है। कौन हो जाता है, सोपाधिक ब्रह्म। उपाधि को लेकर के जब उपाधि सुसुप्ति अवस्था रूप उपाधि निवृत्त हो जाती है, ईश्वर रूप उपाधि निवृत्त हो जाती है, निरूपाधिक में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए आनंदमय कौन है, परमात्मा ही है।
आनंदमय शब्द को यदि प्रधान लेंगे तो अभय की प्राप्ति नहीं होगी, जीवात्मा लेंगे तब भी अभय की प्राप्ति नहीं होगी, और कोष को लेंगे तब भी तो अभय, कोष को लेंगे तो अभय प्राप्ति होगी नहीं, बल्कि आनंदमय शब्द से परमात्मा ही लेंगे तो फिर वो जीवात्मा को अभय की प्राप्ति हो जाती है। इसी आनंदमय कौन है? परमात्मा, ये ऐसा सिद्ध कर दिया। अब आगे का पाठ भर कल करेंगे।